सावधान होकर इसका श्रवण करें। बोले ये काल रूपी महासर्प के भय से बचने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया और इसके श्रवण से जीवन में भक्ति की वृद्धि एवं भगवत प्राप्ति की पावन इच्छा का हृदय में उदय होता है। और इस संसार में, इस कलयुग में, इस कालिकाल के विषय वासनाओं में आकंठ डूबा हुआ ये मानव, इस मानव के कल्याण के लिए भागवत से बड़ा कोई उत्तम साधन और दूसरा नहीं है। इस भागवत की शरण में आ जाओ तो जीवन धन्य हो जाएगा। तब पूर्व जन्म के पुण्यों के, और ये भागवत कोई ऐसे ही थोड़ी मिल गई है। हमें लगता है ये मनुष्य जीवन भी ऐसे ही नहीं मिला। हमें लगता है कि मनुष्य जीवन हमें ऐसे ही मिल गया है। मनुष्य जीवन ऐसे एक्सीडेंटली हम पैदा नहीं हुए। हमें लगता है क्योंकि हमें स्मृति नहीं है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलवते पुरुषो यदा वै। एक दो जन्मों का पुण्य नहीं है। ये भागवत में भी हम बैठे हैं, ये एक दो जन्मों का पुण्य नहीं है। हमें पता नहीं है हमने कितने अच्छे कर्म किए हैं। हमें पता नहीं है हमारे माता पिता कितने अच्छे कर्म किए हैं। ये मनुष्य देह भी ऐसे नहीं मिल गया। मनुष्य देह भगवान की कृपा का प्रमाण पत्र है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में यही तो कहा कि कर करुणा नरदेहि। अनेक योनियों में भटकता हुआ यह जीव अनेक तरह के दुख उठा रहा था, तब भगवान के हृदय में करुणा जागृत हुई। उन्होंने करुणा की तो मनुष्य देह दे दिया। मनुष्य देह क्या है? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य देह इसलिए नहीं है कि हम पैदा हुए, खाते पीते सोते जगते प्रजनन करते संतानों को जन्म देते मर के चले जाएंगे। ये मनुष्य जन्म इसलिए था कि अब जन्मे हैं फिर मरना नहीं पड़ेगा। मनुष्य जीवन है जो मरने के लिए नहीं है। इस मनुष्य जीवन में बैठ करके, इस मनुष्य चोले में बैठ करके हम जीवन को खोजें। जीवन है क्या? जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। मैं बोरन खोजन गई रही किनारे। खोजेंगे तो मिलेगा, खोजने से मोती मिलेगा। खोजेंगे तो ये मोती स्वरूप जीवन हमारे हाथ लगेगा। हम पैदा हो गए हैं बस खाते पीते रुपया कमाते दफ्तर नौकरी जाते, यही जीवन है। तो फिर मौत से हमें कोई और नहीं बचा सकता। मौत से बचने के लिए स्वयं जागना होगा। भले कोई मजहब आपको ठेका लेता हो कि आप तो केवल भजन करो, सेवा करो, मरते समय यमराज के पास से छुड़ाकर हम आपको अपने धाम ले जाएंगे, ये संभव नहीं है। ये प्रक्रिया नहीं है, ये सिस्टम नहीं है। ये भगवान के सृष्टि का कोई लॉ ही नहीं बना आज तक। कोई भगवान की सृष्टि का ऐसा कानून नहीं है। इसके लिए तो स्वयं ही कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना होगा। तब श्री सूत जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। अभी कथा सुनाना प्रारंभ ही किया था, तभी देवर्षि नारद ने भक्ति को बताया। ये कथा सुनाना प्रारंभ किया तभी परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम। जैसे परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया तो देवलोक में बैठे देवता कथा से आकृष्ट होकर सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवस्तत्र समागम। जिस कथा पंडाल में श्री सुखदेव जी महाराज बैठकर राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे। ये यजमान बनना भी कोई एक दिन का संस्कार नहीं है। किट्टी पार्टी में हम शामिल हो सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। पंजाब में चलती है ना किट्टी पार्टी, और तरह की पार्टियों में हम जा सकते हैं, कमेटी डाल सकते हैं, और तरह के जगराते में बैठ सकते हैं। पर भागवत कथा का यजमान कोई एक दिन का पुण्य नहीं है। जिसके हृदय में भागवत कथा का यजमान बनने का भाव जागृत होता है, उस पर साक्षात ठाकुर जी की कृपा बरसती है। तब मन में भाव तूने पाया क्यों पाप में डूबा हुआ है मूर्ख तेरा मन। ये पाप की नैया तुम्हें एक दिन डुबाएगी। सभी गाए एक दिन डुबाएगी।
न सोना कमाएगा न चांदी आएगी, ये पाप की आएगा न चांदी आएगी, और ये पाप की नैया तुम्हें पाप की नैया तुम्हें एक दिन डुबाएगी, वो एक दिन डुबाएगी। न सोना कमाएगा न चांदी आएगी, पाप की नैया तुम्हें एक दिन नहीं पाएगी, एक दिन डुबाएगी। सभी गाइए। और सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, न सोना कमाएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, न सोना कमाएगा न चांदी आएगी। और कहना है, ओ पंछी है पर तू खोल पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पंछी है पर तू खोल पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पंछी है पर तू खोल पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पंछी है पर तू खोल पिंजरा तोड़ के उड़ जा। मोह माया के ये सारे बंधन खोल के उड़ जा, मोह माया के ये सारे बंधन खोल के उड़ जा, पंछी है पर तू खोल पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पंछी है पर तू खोल पिंजरा तोड़ के उड़ जा। मोह माया के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, तू मोह माया के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। क्योंकि और ये पाप की नैया तुम्हें जिस दिन डुबाएगी, जिस दिन डुबाएगी, ना सोना कमाएगा न चांदी आएगी, वो सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना कमाएगा न चांदी आएगी, तो ना सोना कमाएगा न चांदी आएगी, तो ना सोना कमाएगा न चांदी आएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री लाल। तब श्री सुख जी महाराज ने सौनकादि 88,000 महर्षियों को कथा श्रवण कराते बोले, सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवस्तत्र समागमन। आज देवता पंडाल में अमृत घट लेकर के प्रकट हो। देवताओं ने श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हुए प्रणत वंदन निवेदित किया। घटामृत को श्री सुखदेव जी महाराज के समक्ष रखा और सभी देवता एक स्वर में श्री सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना करने लगे। वो कहते हैं, प्रभु राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक डसेगा, इसकी मौत होगी। हम चाहते हैं ये अमृत घट है, समुद्र मंथन में निकला हुआ 14 रत्नों में एक रत्न अमृत है। ये अमृत घट राजा परीक्षित को भेंट कर राजा परीक्षित को पान कराकर मृत्यु से मुक्त कर देते हैं। और ये कथामृत का स्वाद, एक कथामृत हमें दे दिया जाए। इस कथामृत की याचना में अमृत घट
का विनिमय करने के लिए देवता जब पंडाल पर उपस्थित हुए, तब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को देखा। राजा परीक्षित के मानस में कहीं दूर तक इस प्रस्ताव के विनिमय में, अदला बदली में कोई स्वीकृति नहीं दिखी। वो सुखदेव जी महाराज की पावन वाणी के साथ अपने चित्त को समर्पित करते एकाग्रचित बैठे ठाकुर जी की कथा को श्रवण कर रहे। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। देवताओं को फटकारते हुए सभा पंडाल से जाने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, तू सभा पंडाल से निकल। तुम्हें पता है राजा परीक्षित भले इस विनिमय के, इस अमृत, अमूल्य अमृत के और कथा अमृत के मूल्यांकन को न जानते हो, पर तो आप तो देवता हैं, आप तो जानते हैं कथा अमृत की महिमा। ये कथा अमृत क्या है और घड़े में भरे हुए अमृत के मूल्यांकन को आप तो ठीक कर सकते थे। आप जानते हुए भी जिस कपटपूर्ण व्यवहार के साथ आपने राजा परीक्षित से को घटामृत देकर उसके हिस्से का ये कथामृत लेना चाहते हैं, फटकार लगाते हुए देवताओं को कथा पंडाल से श्री सुखदेव जी महाराज ने बाहर कर दिया। ये वो कथा है जिसको ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में तराजू लगा करके, तराजू के दोनों पड़ले, एक पड़ले में इस भागवत भगवान के इस वांगमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत के इस ठाकुर जी के अप्रकट श्री विग्रह को रखा। एक पड़ले में दुनिया का सारा तप, यज्ञ, दान, सब शुभ कर्म एक पड़ले में रख दिए और एक पड़ले में बोले श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। पर भागवत महापुराण का पड़ला भारी था और सारे ऊपर उड़ गए। अर्थात यहाँ तराजू लगाने के लिए कथा नहीं है, कथा है यहाँ जो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताना चाहते हैं, इस कथा का अभिप्राय समझना। अच्छा, इस कथा का लक्ष्यार्थ क्या है, वो समझाना क्या चाहते हैं, वो समझने के लिए कथा है। यहाँ तराजू की कथा से हमारे जीवन में कौन सी शांति आने वाली है। तराजू लगाकर यदि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में तौल भी लिया तो उससे हमें क्या लाभ मिलेगा। यहाँ बताने का अभिप्राय है, जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं तो कहते हैं भले तुमने करोड़ों यज्ञ किए हो, भले आपने सहस्त्रों वर्ष तप किया हो, भले आपने अनेकों यज्ञ किए हो, पर इस अनेकों यज्ञ तप और हवन दान पूजा से जो काम बनने वाला नहीं है, वो काम केवल परमात्मा की स्मृति से बनेगा और वो भागवत कथा के आत्मसात करने से बनेगा। यहाँ समझाने का भाव ये है, तराजू में तौलने का भाव कथा नहीं है। तराजू में तौल करके श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत का सामर्थ्य बताते हैं। इतना बड़ा सामर्थ्य होने पर भी, अर्थात दुनिया में आप यज्ञ कर लो, जप कर लो, भंडारे कर लो, लंगर बांट लो, पर ये लंगर बांटना, मंदिर में सेवा करना, ये आपको आनंद तो देगा, पर इस मृत्यु के भयानक दुख से जब भी बचोगे तब आत्मा के जानने से ही बचोगे, वो केवल सेवा और दान से नहीं बच सकते। अर्थात सेवा और दान के बल पर मौत से नहीं बचा जा सकता। मौत से बचने के लिए तो आपको ये जानना होगा कि आप कैसे अजन्मा और अविनाशी हैं, ये आपको स्वयं जानना पड़ेगा। इस जानने के लिए कथा है, कथा तौलने के लिए नहीं है। तब श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि 88,000 महर्षियों को एक पावन प्रसंग पर दृष्टि डालते हुए भक्तिपूर्ण इतिहास सुनाना प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी महाराज से सुना था, एक समय सनकादि चारों महर्षि सत्संग के लिए बद्रिकाश्रम गए। वहाँ देवर्षि नारद को व्यग्रचित देखकर उनसे उन्होंने पूछा, हे ब्रह्मन, आप आज उदास क्यों हैं? आप सदा हंसते खिलखिलाते, अहर्निश चरैवेति, बिना रुके आप चलते हैं, प्रसन्न हैं, पर आज आपके चेहरे में उदासी, व्यग्रता, व्यग्रचित क्यों दिख रहे हैं? आपके जीवन में कौन सा ऐसा संकट आ गया? आपको किस बात की चिंता है? आप तो महात्मा इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं और आप आ कहाँ से रहे हैं? हमें इसका ठीक ठीक कारण बताएं। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे मुनीश्वरों,
मैंने कर्मस्थली होने के नाते पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझकर मैं वहाँ गया था। उसमें भी मैं पहले काशी गया, प्रयाग गया, पुष्कर गया, गोदावरी गया, आदि तीर्थों में भ्रमण करता रहा, किंतु मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। सर्वत्र कली का आक्रमण देखा। मनुष्यों में सत्य, तप, दया, दान आदि कुछ भी नहीं रहा। वे केवल झूठ का अवलंबन कर अपना पेट भरते हैं। घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व देखा, साला को सलाह देते देखा, साला घर का सलाहकार बना हुआ। मैंने पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ करके गया, पर कहीं कोई शांति नहीं मिली। घरों में गया तो देखा तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक देखा। घर में नवयुवती पुत्र वधु मालिक बनी हुई है, सास की घर में कोई इज्जत नहीं है। वो बेचारी दासी की तरह किसी रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। घर में, अपने घर में ही नौकरों की तरह जीने को मजबूर है। उस नववधु का भाई घर का मंत्री है, सेक्रेटरी है, सलाह देता है, जैसा वो कहता है वैसा उस घर का बालक आचरण करने लगा। बड़ी ग्लानि हुई। कलिदावा नले नाद्य साधनम भस्मताम गतम। ऐसा लगा जैसे इस कलिकाल के दावानल में, इस कलिकाल की इस अग्नि में जैसे सारा आचार विचार, पवित्रता, निश्चलता, निर्मलता सब जैसे जल करके भस्म हो गई। कहीं कोई आचार विचार शुद्ध दिखे ही नहीं। मन बहुत व्यथित हुआ। और मन इतना ही व्यथित नहीं हुआ, मन व्यथित हुआ तो उत्पन्न सब जगह से हार थक कर मैं बाद में वृंदावन गया। माँ कालिंदी के पुलिन में भ्रमण करते हुए अकस्मात मेरी दृष्टि गई। माँ कालिंदी के तटस्थ एक सुंदर सी स्त्री बैठी हुई। उस सुंदर सी स्त्री की गोद में 2 बालक लेटे थे। वो वृद्ध थे, अचेत थे। सुंदर सुंदर अनेकों स्त्रियां अगल बगल खड़ी हुई थी। सब पंखे जल रही थी। जिसके गोद में 2 पुरुष लेटे थे वो दुखी थी। मैं कौतूहलवश नजदीक गया, देखा तो और कोई दिखा नहीं। चारों तरफ मात्र शक्ति का ही दर्शन हुआ। तो मैंने सोचा मेरा यहाँ क्या काम है, तो मैं वापस लौट पड़ा तो अब आ जाए भो साधो क्षणम तिष्ठ। तब अब आ जाए रुको। मैं रुक गया, कौतूहल बस देखा चारों तरफ। मुझे आवाज कौन दे रहा है, आवाज समझ नहीं है। देखा वो मात्र शक्ति मुझे आवाज दे रही। उसकी मैंने पूरी करुण कथा को श्रवण किया। क्या देखा, बोले घटते जरठा माता तरणो तनयाविति। पूछने पर पता चला कि माता जवान है और इसकी गोद में लेटे हुए कोई और पुरुष नहीं है, इसके अपने बेटे हैं, बूढ़े हो गए हैं, अचेत पड़े हैं। पर इस कलिकाल के दावानल में सब कुछ जैसे भस्म हो गया। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। तब समझ आया केवल भगवान का संकीर्तन है जो हमें इस कलयुग से पार ले जा सकता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। परमात्मा की स्मृति हमें, नहीं तो आने वाले युग में तो कथा का भी बुरा हाल होने वाला। वो बुरा हाल कोई मैं नहीं कहता, भगवान वेदव्यास जी ने भागवत के महात्मा में लिखा। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेना कथा सारस्ततो गता। अपनी कामना में अंधे लोग व्यासपीठ पर बैठकर कथा करना प्रारंभ करेंगे, तब ये कथा का सार नष्ट हो जाएगा। कथा का जो सत्य है वो खो जाएगा। कथा केवल कानों का विषय बनकर रह जाएगा। कथा से किसी के जीवन में शांति, कथा का सारभूत सत्य जो है वो कामना के अंधेरे में कहीं खो जाएगा। और बोले कारिता कण लोभेना गेहे गे जने जने, केवल धन समार्जित करने का साधन बनेगा। थोड़े से धन के लिए घर घर में जाकर कथा करना प्रारंभ करें। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवाजना तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गता। कोई ब्राह्मणों का ही नहीं, जब मैं तीर्थों में गया तो तीर्थों का भी सारभूत सत्य जैसे गायब हो गया था। तीर्थ तीर्थ नहीं रहे। ये मानवों ने उन्हें
पिकनिक स्पॉट बनाकर इस तीर्थ की प्रभुता को भी ये मानो निगल जाएगा। जिस तीर्थ में जाकर हम दुनिया में किए हुए पापों से मुक्त होते थे, अब हम तीर्थ में जाकर के ही पिकनिक स्पॉट, तीर्थ में जाकर मदिरा पान करेंगे, है ना? करते हैं ना लोग। हमें तो आश्रमों में कभी कभी बोतल मिलती है, झाड़ू वाले निकाल के देते हैं, जबकि बहुत परिचित लोगों को रुकाते हैं, जर्नल व्यक्ति को नहीं रुकाते आश्रम में। तब भी कई परिचितों में, क्योंकि अब ये तो नहीं पता, पर कई परिचित ही होंगे। ज्यादातर 90% लोग हम परिचित रुकाते हैं, उनमें भी मिल जाता है ना? खाली मिली थी इसका मतलब भरी तो आई होगी ना, पिया तो होगा ना। हम जिस तीर्थ में जाकर दुनिया में छोटे मोटे पापों के प्रायश्चित के लिए तीर्थ जाते थे, अब तीर्थ में ही वो बड़े बड़े पाप हम लोग करने लग गए। इसलिए सबसे निवेदन है, मानव मात्र की जिम्मेदारी है कि तीर्थ को तीर्थ बनाए रखो। तीर्थ में जाओ तो अपनी कामनाओं का त्याग करके, तीर्थ में 2 दिन के लिए जाना, 2 दिन अपने मन को समझा लो ना। इसलिए ये तीर्थ का सारभूत सत्य जो था, तीर्थ का जो स्वरूप था, तीर्थ का स्वरूप भी देखने को नहीं मिला। तब देवर्षि नारद दुखी हो गए। तब देवर्षि नारद ने भक्ति देवी से कहा कि तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे जीवन में दुख रहेगा नहीं, तुम्हारे दुख को खत्म करेंगे, कोई ना कोई ऐसा अनुष्ठान करेंगे जिससे तुम्हारे इस जीवन का अनायास ये जो दुख आया ये दूर हो जाएगा। इस दुख को दूर करने के लिए कोई तो अनुष्ठान करेंगे। तब आश्वासन देते हैं देवर्षि नारद कि वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम समर दुख गमिष्यति। देवर्षि नारद ने कहा, है बाले तुम दुख मत करो, चिंता मत करो, अपनी व्याकुलता को छोड़ो, श्री हरि के चरणों का स्मरण करो, उसी से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरव रूपी दुख सागर से द्रौपदी का उद्धार किया, जिस नारायण के स्मरण ने गोप कन्याओं की रक्षा की, वो भगवान कहीं गए नहीं है, वो हम सबके अंदर विद्यमान है। घट घट में हरजू बसो संतन कहो पुकार, वो परमात्मा कण कण में विद्यमान है, वो हम सबके बीच है। हम उसको भूल गए हैं इसलिए दुख है, वो कहीं नहीं गए, वो हम सबके बीच हैं। उनका स्मरण करो, उनका स्मरण ही आपको दुख से दूर करे। ज्ञान वैराग्य सत्युग आदि में साधक अवश्य थे, किंतु कलयुग में भगवान का साक्षात कराने वाली केवल भक्ति महारानी। इसी विचार से भक्तों ने पालनार्थ तुम्हें यहाँ भेजा है। कलौ भक्तिर भक्ता कृष्णा पुरा स्थितः। तब सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी इस प्रकार भक्ति महारानी ने जब अपना महात्मा देवर्षि नारद के मुखारविंद से सुना, तब वो प्रसन्न चित्त होकर कहती है, मुनिवर आप धन्य हैं, धन्य हैं, मुझ पर आपकी बड़ी प्रीति है, मैं आपका कभी त्याग नहीं करूंगा, सदैव आपके हृदय में विराजमान रहूं। क्षण मात्र के संग से आपने मेरी बाधा दूर कर दी, आपके संस्पर्श, आपकी समीपता ने जैसे मेरे जीवन का सारा दुख ही हर लिया। तब देवर्षि नारद से भक्ति महारानी ने कहा, आप किसी प्रकार मेरे पुत्रों को जगाने का उपाय करें, तभी मुझे वास्तविक शांति प्राप्त हो गई। ये सुनकर देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग्य को हाथों से हिला डुलाकर जगाने की चेष्टा करने लगे। उनके कान के समीप जाकर के उनके कान में अपना मुख लगाया, जोर से वेद वेदांत घोषश्च, वेद वेदांत उपनिषद गीता का उद्घोष करने लगे। वैराग्य उठो, ज्ञान उठो, ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम दे वैराग्य प्रबुध्यताम। उठाने की अनेक तरह से देवर्षि नारद चेष्टा करने लगे। देवर्षि नारद शुभ अनुष्ठान से थोड़ी देर के लिए चेतनता आई, जैसे प्राणों का संचार हुआ, जगे, पर देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में वो फिर उसी अवस्था को प्राप्त हो। तब देवर्षि नारद को आश्चर्य हुआ कि वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठेर मोरमो, मैंने तो गीता का पाठ भी किया,
वेद की ऋचाओं का उद्घोष किया। मैं जो जानता था वो मैंने शुभ अनुष्ठान संपूर्ण समर्पित करते हुए, पर ये बालक थोड़ी देर के लिए इन्होंने प्राणों की चेतनता आई और फिर अचेत हो गए। अब आश्चर्य से अब देवर्षि नारद को लगा मैंने तो भक्ति को वचन दिया है, ये बालक तो किसी भी तरह से उठने को, इनमें दोबारा से जड़ता आ गई, ये जागने को तैयार नहीं है, अब कौन सा अनुष्ठान करें। इस प्रकार की चिंता को हृदय में धारण किए देवर्षि नारद वहां से चले तो बद्रिक आश्रम में सनत सनंदन सनातन सनत कुमार से मिले। उसके पहले अनेक ऋषि मुनियों से मिले, सब जगह चर्चा हुई, सारी स्थिति बताई, कहीं कोई उसका उपाय नहीं मिला। तब बद्रिक आश्रम में जब सनकादि ऋषियों से देवर्षि का मिलना हुआ, तब सनकादि ऋषियों ने कहा तावद ददर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरान। तब देवर्षि नारद ने प्रणाम करते हुए विनम्रता पूर्वक बद्रिक आश्रम में